असेंबली में जाकर अपना चेहरा जो है एक मैं क्या कहूँ एक बेहुदा जानवर की तरह अपना चेहरा बनाकर जो है बड़ी ही घबराहट जिससे तूने एडवोकेट कादरी के खिलाफ बहुत सी चीजें बताई। तूने कि इस मामले को लेकर बीजापुर से एक एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी ने इसके जवाब में उन्हें बाकायदा उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। वेलकम टू एम न्यूज बीजापुर। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आए दिन जिस कदर बीजापुर शहर के अंदर एक एमएलए की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कुछ कम्युनल इश्यूज होने के संभावना यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम अपनी जानिब से हमारे फ़र्ज़ को अदा करने के लिए या फिर अवाम को अवेयरनेस करने के लिए कुछ कदम ये उठाया कि सोशल मीडिया की जानिब से हमारी एक बात अवाम तक पहुँचा सके और हुकूमत तक भी पहुँचा सके। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जिस कदर हमारा ये बीजेपी एमएलए बीजापुर शहर का एक एमएलए जो अपनी खुद की पार्टी से भी उच्चाटन किया गया है, वैसा एमएलए फिर दोबारा जो है भौंकता है। फिर दोबारा से जो है ये शख्स कोप्पल में जाकर जो है वहां पर एक अनाउंसमेंट ये करता है अपने मीडिया के थ्रू बात करने के दौरान कि जो भी लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 5 लाख रुपए दूंगा बोलकर। पहले तो हम ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और बीजापुर शहर के लोगों की जानिब से इस बात को कंडेम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि इतना सब कुछ ये कम्युनिटी को टारगेट करके जो बोल रहा है, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इसकी दलाल होकर रह गई है? नहीं समझ रहा ये बात को, क्योंकि जिस कदर ये एक कम्युनिटी को बार बार हर्ट कर रहा है, इवन यहाँ तक कि आज इसने एक अपनी बेशर्मी की हद ये तक पार कर दी कि आज इसने एक महिलाओं को तक नहीं बख्शा, जबकि महिलाओं की इज्जत का अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ हट कर होती है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हर एक महिला की जो है एक अपनी एक इज्जत होती है। आज ये उन तक भी जो है हाथ डाल रहा है, उनकी इज्जत तक भी जो है उछाल रहा है बोले तो। इसके बावजूद भी हुकूमत खामोश है। हमारे एमबी पाटिल साहब बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो भी खामोश हैं, और साथ ही साथ बाकी के 5 एमएलए वो भी खामोश हैं, सिद्धरामैया साहब खामोश हैं, डीके शिव कुमार साहब खामोश हैं। ये इशू यहाँ तक बढ़ रहा है कि इस मामले को लेकर बीजापुर से एक एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी ने इसके जवाब में उन्हें बाकायदा उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। बाकायदा उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं ये भाषा सही है या गलत है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि जिस भाषा में जिस लैंग्वेज को एमएलए यत्नाल इस्तेमाल करता है, बिल्कुल हूबहू उसी भाषा में एडवोकेट कादरी साहब ने जो है जवाब दिया। अगर जब उसी की भाषा में उसको जब जवाब दिया जा रहा है तो इसे बुरा लग रही है बात, और अपनी ही भाषा को सामने वाले के मुंह से सुनना नहीं चाहता है। जब तू किसी कम्युनिटी की औरतों को, उनके उलमा इकराम को, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक भी तूने टिप्पणी की, जब तूने की तुझे उस बात की परवाह नहीं थी, जब तुझ पर जब वही भाषा से तुझे जवाब दिया जा रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। इस मामले को लेकर तूने असेंबली तक आवाज उठाई, इस मामले को लेकर असेंबली तक आवाज उठाई। असेंबली में जाकर अपना चेहरा जो है एक मैं क्या कहूँ एक बेहुदा जानवर की तरह अपना चेहरा बनाकर जो है बड़ी ही घबराहट जिससे तूने एडवोकेट कादरी के खिलाफ बहुत सी चीजें बताई। तूने एडवोकेट कादरी पर इल्जाम लगाया कि इसकी जबान सही नहीं है, इसके बात करने का तरीका सही नहीं है। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूं एज अनपढ़ जाहिल शख्स, क्या तेरी जबान, अगर एडवोकेट कादरी की जबान सही नहीं है तो क्या तेरी जबान सही है? तूने असेंबली में खड़े होकर यह बात कह रहा है कि ये क्रिमिनल है। अगर कादरी क्रिमिनल है तो क्या तू क्रिमिनल नहीं है? अगर कादरी पर क्रिमिनल केसेस हैं तो क्या तुझ पर क्रिमिनल केसेस नहीं है? क्या तुझे बदजबानी का जो है इल्जामात नहीं लगे? क्या तुझ पर जो है कई क्रिमिनल केसेस लागू नहीं है? अगर कादरी एक गवर्नमेंट वकील होकर, एक गवर्नमेंट एडवोकेट होकर काम करने पर अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो ऐ बेशरम शख्स, मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स है। जब तू वो भाषा इस्तेमाल कर सकता है, जब तू क्रिमिनल हो सकता है, जब तू क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, तो फिर तुझे कादरी पर उंगली उठाने का क्या हक है? हाँ चलो, मैं एक बात मेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। एडवोकेट कादरी से हम तमाम कम्युनिटी के लोग रिक्वेस्ट कर अगर इस कौम के खातिर एडवोकेट कादरी को
अपने पद से इस्तीफा देने की अगर हम गुजारिश करेंगे, हो सकता है वो शख्स इस्तीफा भी दे, लेकिन तू पहले अपनी जानिब से यह बता कि तू जो संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक काम कर रहा है, क्या तू अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है? अगर तू तैयार है तो हम मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम बीजापुर शहर के लोग कादरी से रिक्वेस्ट करके, एडवोकेट कादरी से रिक्वेस्ट करके उनके पद से उन्हें उतारने की बात करेंगे। ना हमें तेरी जैसी जबान चाहिए, ना तेरे जैसा एमएलए चाहिए, ना तेरे जैसे लोग यहाँ पर पद पे हमें मंजूर हैं। और मैं साथ ही साथ ये बात कहना चाहता हूं कांग्रेस हुकूमत से कि असेंबली के अंदर खड़े होकर इसने एडवोकेट कादरी की जो है बुराई की, या फिर जो भी चीजें हैं उसने बताई। असेंबली के अंदर क्या दीगर कांग्रेस एमएलए नहीं है जो आज तक इसके बारे में एक शब्द भी जो है असेंबली के अंदर तुमने एमएलए अतनाल के खिलाफ नहीं बताया? कल अपने एक स्टेटमेंट में एमबी पाटिल साहब ने कहा कि कादरी जो बोला बाहर बोला है, वो असेंबली तक तो नहीं पहुंच सकता ना बोल के। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, एडवोकेट कादरी असेंबली तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से आप 6 एमएलए कांग्रेस के असेंबली तक पहुंच रहे हैं ना। तो आपके 6 एमएलए में आप लोगों ने कितनी बार असेंबली में जो है इस नालायक एमएलए को, जिसे खुद की अपनी पार्टी ने इसी भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से, यही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से, यही गैर जिम्मेदारी काम को अंजाम देने की वजह से इसे अपनी खुद की पार्टी ने निकाल फेंका है। क्या बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर है क्या? तो फिर इन्हें बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो बीजेपी इसे निकाल फेंक सकती है, तो इन्हें अपने ये पद पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रहा है। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ ये कर्नाटक सरकार जो है एक्शन क्यों नहीं ले रही? आप अगर बोल रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन कादरी दे रहा है, तो ये क्रिमिनल एक्शन का रिएक्शन कादरी देना, या फिर हमारे जमात के उलमा इकराम देना, या फिर एसडीपीआई के लीडर्स देना, ये जरूरी है क्या? एक्शन का रिएक्शन सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों इस मामले में खामोश है? और मैं ये भी कहूंगा कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे एसपी साहब से कि इस पर सो मोटो केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? आप एमएलए यत्नाल के बोलने पर खामोश रहकर दीगर लोगों को बोलने के लिए जगह दे रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे शहर का वातावरण खराब होने के इम्कानात हैं, इस शहर में कौम गलबे पैदा होने के जो है इम्कानात हैं। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस डिपार्टमेंट है या नहीं है? क्यों एसपी साहब इस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहे? क्यों ऐसे कुत्तों की जबान पर लगाम यो नहीं लगा रहे? ना पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ लगाम लगाई जा रही है, ना सरकार की जानिब से कुछ लगाम लगाई जा रही है। तो आखिर आप इस शहर बीजापुर की दशा क्या देखना चाहते हैं? क्या आप इस बीजापुर में हिंदू मुसलमान को लड़ते हुए देखना चाहते हैं? आप अगर इस बीजापुर शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करने की सोच रखते तो इमीडिएटली एमएलए यत्नाल पर आप एक्शन लेते, सो मोटो केस फाइल करते। अगर सो मोटो पर आकर आपको प्रेशर आ रहा है तो बोलिए, हम अपनी जानिब से कंप्लेंट देने के लिए तैयार हैं, मगर ये कुछ सादे वादे आप केस लगाकर कुछ झूठ मूठ उसमें डालकर एफआईआर आप नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रांग केसेस आपको लगाना जरूरी है। अगर उसे आपको जेल में भेजना है तो उसे स्ट्रांग केसेस लगाना जरूरी है। अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज के ताल्लुक से अगर आपको मैं बताऊं तो कई 20 या 23 केसेस जो है एमएलए यत्नाल पर हैं। आप उनका एमएलए के टाइम पर जो एफिडेविट वो लोग दिए हुए थे एमएलए यत्नाल की जानिब से, उसमें आप निकाल कर देखिए कितने क्रिमिनल केसेस उसमें हुए हैं। और मैं चुनाव आयोग से भी दरख्वास्त करता हूं, इनके एफिडेविट पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि जो केस वहां इन्होंने दर्ज किया है, मेरे अंदाजे से, मैं चुनाव आयोग से बोल रहा हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हो सकता है वहां पर दर्ज के केसेस से ज्यादा इन पर केस हैं, कुछ केस यहाँ पर छुपाए जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग को भी इस पर नजर रखना जरूरी है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप बीजापुर शहर के माहौल को अगर ठंडा रखना चाहते हैं, यहाँ पर भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं, तो ऐसे एमएलए के मुंह को आप लोग जो है बंद करना जरूरी है। बार बार जो है विवादित बयान देते हैं, इस पर कई मुस्लिम उखंड आते हैं, बयान देते हैं, इतने कोई सीमित है। देखिए, मैं आप लोगों के सामने कहूं तो जिस कदर एमएलए यत्नाल ने मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक से बहुत ही शर्मनाक बात कही, उसके ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो उसके अपोज में एडवोकेट कादरी ने जो है अपनी जानिब से बयान जारी किया। तो एडवोकेट कादरी पर जब बयान जारी हुआ तो ये बात असेंबली तक पहुंची, तो एडवोकेट कादरी के फेवर में हमारी मुस्लिम समाज के कई जमात के जिम्मेदारान जो है एक मीटिंग करके कादरी को सपोर्ट करने की बात करें। ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि जब कोई निडरता से इस कम्युनिटी के लिए
अगर बोल रहा है या फिर इस कम्युनिटी को बुरा भला बोलने वाले के खिलाफ अगर बोल रहा है तो हमारी कम्युनिटी उसके साथ देना बहुत जरूरी है, और ये बात की मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन अफसोस भी एक जगह इस बात का है कि जब इस एमएलए ने इस मुस्लिम समाज की बच्चियों के खिलाफ बात कही थी, यही जमात के लोग अगर इसमें पहल करते इसके भी खिलाफ तो मुझे शायद इससे भी बढ़कर खुशी होती। ये एमएलए स्टेटमेंट के खिलाफ भी अगर आप पहल करते तो बड़ी अच्छी बात थी हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए। और कादरी के फेवर में आप लोग जिस तरीके से एक मीटिंग करके जो है सपोर्ट करने की बात कही, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जिम्मेदारान को ये समझने की जरूरत है, मैं एक बड़ा अदना किस्म का आदमी आपसे बड़ी माजिरत के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले पहल कह रही है जमात वाले या फिर उलमा इकराम। आज मैंने सुना कि उलमा कमेटी के लोग भी जो है हमारे डीसी साहब को एक मनवी दिए कि इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि उलमा कमेटी के लोग या फिर उलमा इकराम या फिर जमात के जिम्मेदारान, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये तमाम लोग जो है ऐसे मामले में पहल करना जरूरी है। क्योंकि हुकूमत को अगर किसी का खौफ है तो उलमाओं का खौफ है, किसी सियासतदान का नहीं, याद रखिए। क्योंकि सियासतदान की बात लोग उतना नहीं मानते जितना उलमाओं की बात मानते हैं। अगर हुकूमत को अगर आप डरा सकते हैं, अगर हुकूमत को गिराने की अगर कोई धमकी दे सकता है तो सिर्फ उलमा इकराम की ताकत है, बाकी किसी और के माई के लाल में ये हिम्मत और ये ताकत नहीं है। क्योंकि उस उलमा इकराम की एक इशारे पर ये पूरी कौम जो है लब्बाइक होकर खड़ी होती है हर काम के लिए। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि उलमा इकराम हो, चाहे जमात के जिम्मेदारान हो। जिस तरीके से मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूं हमारी काली जमात की मस्जिद से, जिन्होंने जो है पहल करके कादरी एडवोकेट का सपोर्ट किया। ये तमाम ऐसे ही ये मुस्लिम बच्चियों के ताल्लुक से या फिर इस कम्युनिटी के ताल्लुक से आप हर मामले में खड़े होंगे तो हम भी आपके साथ हैं। आप हमारा साथ दिया दीजिए, हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। ये तमाम ऐसे मामलों के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे और ऐसे एक देश के अंदर या शहर के अंदर एक माहौल खराब करने वाले शख्स को जो है ऐसे पद से हटाने की हर कानूनी लड़ाई, हर कानूनी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और कानूनी कार्रवाई करने की भी बात करें, कानून मंत्री से मैं बात करूंगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की। सर कब तक गाली खाकर हमारे कम्युनिटी का हर बच्चा बोलने लग गया है। हर शहरी, हर जो है मुस्लिम समाज से बात करने वाला शख्स, हर इंसान बोलने लग गया है। क्या ये सारे बोलने वाले शख्स बोल कर थक जाने के बाद कब करेंगे कार्रवाई? अब ये इंसिडेंट हो के कम से कम एक हफ्ता हो गया, क्या अब आप कार्रवाई करेंगे? चलो ठीक है, आपकी बात अभी भी हम लोग मान लेते हैं, अब तो कार्रवाई करो। आपने बड़ी आश्वासन दिया है अवाम को, अवाम के बीच खड़े होकर आपने जिम्मेदारी ली है, अब तो कार्रवाई करो। क्या ऐसी आपकी मिलीभगत है जिससे आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं? सर, इससे पहले भी जो है आपकी पार्टी के बारे में भी एमएलए अदनान जो है एसडीपीआई पार्टी को एक देशद्रोही जैसा तो सबसे घिनौना और बड़ा ही गंभीर आरोप लगाते हैं। तो आपकी पार्टी की तरफ से, जो आप एक नेशनल पार्टी है आपकी, तो आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों? सर, आपके सवाल पर मैं जवाब दूंगा कि पहले तो मैं बताता हूं कि एमएलए यत्नाल की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में या फिर उनके इकदामात के बारे में बात कर सके। क्योंकि एमएलए यत्नाल, कल 15 अगस्त हुआ, यौम जमहूरिया हम लोगों ने मनाया। ये हमारा यौम जमहूरिया पूरे मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर ब्रांच वाइज मनाया गया। आपको पता है, कोई देशद्रोही पार्टी तिरंगा नहीं लहराती। तो याद रखिए, अगर तिरंगा इस देश में कोई नहीं लहराया है तो वो खुद एमएलए यत्नाल का संगठन आरएसएस पूरे 52 ईयर्स इस देश के अंदर तिरंगा नहीं लहराया, तो बताइए देशद्रोही कौन है? और इसके बाद मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि केरला के अंदर एक बड़ी मात्रा में एक आरएसएस के लीडर के घर से आरडीएक्स मिला, तो बताइए मुझे देशद्रोही कौन है? इसके बाद मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर प्रज्ञा ठाकुर का इन्वॉल्वमेंट केस, उन पर अभी जाकर कोर्ट से बरी हुए, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट कहां तक है ये पूरा मुल्क जानता है। तो इनके ये भी आरएसएस से रिलेटेड है। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि देशद्रोही कौन है? ये एमएलए यत्नाल को ये इतना जाहिल आदमी है कि इसे किसी किस्म का नॉलेज नहीं है। इसकी जबान एक पाखाने की तरह गंदगी बकती है, एक पाखाने की तरह गंदगी उछालती है। ये सिर्फ गंदा बोलना जानता है। तो ऐसी गंदी जबान से तो हमारे पार्टी के नाम लेने के औकात भी नहीं रखता। मैं ये बात बताना चाहता हूं। और बड़े अफसोस के साथ और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस आरएसएस के एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी के ताल्लुक से मैं मीडिया के सामने जो बातें बताया,
ऐसी आरएसएस की तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी समझता हूं मैं, ये हमारी बदनसीबी समझता हूं कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी में, देशद्रोही एक्टिविटी में जो संगठन इन्वॉल्व है, ऐसे संगठन का लाल किले पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को हमारे देश का प्रधानमंत्री कहने के लिए भी हमें शर्म आती है। ये बात मैं बता रहा हूं, एक सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक पद पर है, हमें इस वजह से इनका जो है इज्जत रखनी पड़ती है, वरना ये शख्स जो है इस पद पर रहने के भी काबिल नहीं। और ये आरएसएस की जब फेवर की बात कर रहा है तो इनकी सोच कितनी घटिया है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। सर, इससे पहले भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तौहीन-आमेज़ बयान दे चुके हैं, और बार बार आरोप लगता है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की है। तो दूसरी तरफ एक कौम भी तो है बड़ी शहर बीजापुर में, एक तरफ उलमाए इकराम है, दूसरी तरफ लीडरान है, मशाइख इकराम है। अभी तक किसी ने भी हिम्मत करके इस पर पीसीआर नहीं किया, यानी प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया। क्या इतनी भी लियाकत, सलाहियत और हिम्मत नहीं है? देखिए, उलमा कमेटी की जानिब से हो या दीगर जमातों की जानिब से हो या हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हो, एफआईआर तो किया गया था, और एक एफआईआर शायद हमारे शहर बीजापुर के कांग्रेस मुखंडर, मुस्लिम मुखंडर भी उसके खिलाफ एफआईआर कर चुके हैं। लेकिन एफआईआर के बाद एक्शन लेना जो है पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, और जो है हुकूमत का काम है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत से ही सवाल करूंगा कि आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए। हम जब एसपी साहब से इसके ताल्लुक से बात करते हैं तो बताते हैं कि इस पर कोई ऐसे स्ट्रांग केसेस नहीं है जिसकी वजह से हमें इसे अरेस्ट कर सकें। अरे स्ट्रांग केसेस नहीं है तो जो वो बात कह रहा है वो तो गलत है संवैधानिक के लिहाज से, और उस पर स्ट्रांग चार्जेस आप लगाएंगे तो वो केस स्ट्रांग होगा। आप उसमें छोटे मोटे चार्जेस लगाकर अगर आप केस को ढीला कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ आपके ही नियत में, आपके ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा है हमें, ये साफ बात है। और जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी के मुखंड जो आप बोल रहे हैं कि उस वक्त जब इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला तो तमाम मुस्लिम जमातें, तमाम मुस्लिम जो है कमेटी के जिम्मेदारान, हर शख्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट किया है, एक कानूनी दायरे में रहकर एफआईआर तक किया है, और एक कानूनी लड़ाई लड़ने का जो है वादा भी किया है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमें आड़े आ रही है तो सिर्फ हुकूमत है, कांग्रेस हुकूमत।